नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। जो बात किसी राजनीतिक दल ने कहने की हिम्मत नहीं जुटाई और जो कम से कम जो 5 को महापंचायत हुई और महापंचायत में जो राकेश टिकैत का बयान आया और या बयान न कहें जो उनका पूरा भाषण रहा, उस भाषण के बाद जो वहाँ पर माहौल बना, उस माहौल को लेकर जो लेफ्ट लिबरल कबाल है वो कहने लगे कि साहब इसमें क्या बुराई है, उन्होंने बोल दिया तो ऐसा क्या बोल दिया। ये सारी बातें जो लोग करने लगे उन सब को बड़ा करारा जवाब बहन मायावती ने दिया है। और वो जो कह रही हैं वही मुजफ्फरनगर हो, शामली हो या वो जाट जो आप जिसे जाट लैंड कहते हैं उसमें बस एक ही बात चल रही है, वो ये कि राकेश टिकैत अपने बयान में जो बोल कर गए हैं वो बयान कुछ और नहीं, उनके जख्म को हरा करने वाला है, जो जख्म उन्हें 2013 में मिले थे। यही बात बहन मायावती ने बोला। और जो वो जो कह रही हैं मैं आपको वो बताता हूं और उसके बाद हम लोग आगे ये इस पर बात करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा कि जो 2013 में दंगे हुए थे उन दंगों ने एक सामाजिक विभाजन पैदा कर दिया था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, खासकर ये जो बेल्ट था जाट लैंड वाला, वहां पर एक गजब का विभाजन हो गया था। ये विभाजन 2013 में पहली बार हुआ था। उससे पहले लोग ये जानते हैं कि जो वहां पर जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ा 2013 में, उसके पहले वो सामाजिक ताना बाना हमेशा आरएलडी के पक्ष में रहा और इसी वजह से आरएलडी हमेशा सत्ता, आप ये कहिए कि उसकी हिस्सेदारी सत्ता में बनी रही हमेशा, चूंकि एक ये जाट और मुस्लिम जो कॉम्बिनेशन था वो उसके साथ हमेशा रहा। 2013 में वो कॉम्बिनेशन बिगड़ा और अगर आप हर्ष मंदर को पढ़ते हो, हालांकि बहुत लोग सहमत नहीं होंगे, लेकिन हर्ष मंदर ने जिस तरीके से 2013 के दंगों में मुलायम सिंह सरकार को, या आप कहिए मुलायम सिंह तो मुख्यमंत्री नहीं थे इसलिए माफ करिएगा, अखिलेश यादव सरकार को जिस तरीके से कटघरे में खड़ा किया, उससे चीजें एकदम साफ हो जाती हैं कि वो जो कुछ उसमें हुआ था वो बड़ा भयावह था। और वहां पर और बहुत ऐसी चीजें हुई थी कि लोगों को कैंप में जाकर रहना पड़ा था। वो पूरा जो वाकया है, जो घटनाक्रम है और जिस त्रासदी से लोग गुजरे थे उस दौर में, वो सब जो है कलमबद्ध है। आप उसे जाकर देख और पढ़ सकते हैं। अपना सरोकार सिर्फ और सिर्फ बहन मायावती के उस बयान से है, जिस बयान को वहां के लोग, आप समझिए कि एकदम उसी बयान पर चर्चा हो रही है और उस बयान को, जो उनका पूरा भाषण है, उस भाषण में जो उन्होंने भाईचारे को लेकर जो कहा, उसको मतलब लोग हे दृष्टि से देख रहे हैं। आप YouTube पे जाइए, ऐसे आपको ढेर सारे, आप मुजफ्फरनगर पंचायत डालिए और आप देखिए कि वहां किस तरीके से लोगों का अपना वर्जन आ रहा है। लोग सीधे सीधे जो है किस तरह से खारिज कर रहे हैं राकेश टिकैत के नारे को। यह अलग बात है कि लेफ्ट लिबरल कबाल जो है, उस कबाल की अपनी पॉलिटिक्स है, जिस पॉलिटिक्स के तहत वो लोग काम करते हैं और प्रचार करते हैं, दुष्प्रचार करते हैं। लेकिन आप जब, मैंने कई लोगों को देखा, आप सभी लोग ये जानते हैं कि लोग, चाहे वो देश खाप हो, मतलब चौधरी अजीत सिंह वाली, और अब जिसके अगुआ जयंत चौधरी हैं, और चाहे नरेश टिकैत वाली हो, इन लोगों को वहां का जो जाट है वो बड़ी हे दृष्टि से देख रहा है। आप ये समझ लीजिए। और वो बार बार एक ही चीज कह रहे हैं कि जब 2013 में जो हुआ, उस समय जब हमारे ऊपर शासन शक्ति बढ़ रहा था, 2013 आप सोचिए,
2013 में यहां सपा की सरकार थी, मतलब उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली में यूपीए की सरकार थी। तब वो कहते हैं कि तब कोई राजनीतिक दल और नेता नहीं आया, कोई चौधरी नहीं आया, सिर्फ एक व्यक्ति आया, भाजपा के संजीव बालियान, और भाजपा खड़ी रही। ये जो अभी आप देखिए, जो पूरा यूट्यूब पे बातचीत हो रही है, उस पे लोग ये बार बार कह रहे हैं। और ये जो बहन जी का बयान है, ये दरअसल ये आप ये समझिए कि ये जो बयान है, ये वहां चल रहे मंथन के व्यक्ति है, मैं तो ये कहूंगा। अब आप सोचिए कि किस तरीके से इस महापंचायत के जरिए आप ये कहिए कि टिकैत ने कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा या पैर पर कुल्हाड़ी दे मारी, ये अब आप तय करिए। और वो लोग तय करें जो बढ़ चढ़ कर समर्थन दे रहे हैं, और उसमें बहन मायावती भी हैं, वो भी किसान आंदोलन का समर्थन करती हैं। आप देखिए किस तरीके से उनके तमाम पिछले ट्वीट देखिए। लेकिन वो इस सियासत को समझ गई जो राकेश टिकैत ने वहां बोला, और उसके जो परिणाम आने वाले हैं उसको वो समझ गए। अभी देखिए, आप जो है वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी सर को भी आप लोग देखते ही होंगे, वहां पर उन्होंने एक इंटरव्यू किया, और वो इंटरव्यू जाटलैंड से है। और उस इंटरव्यू में जो सज्जन हैं, वो सज्जन बताते हैं कि जिस तरीके से वहां अगुवाई एक खास समुदाय को दी गई, उससे जाटों में किस तरह की नाराजगी पनपी, वो इस बात को उकेरते हैं। और वो कहते हैं कि दरअसल वहां अंडर करंट है, ये बड़े बड़े जो है लेफ्ट लिबरल कवाल के बड़े बड़े अगुआ वहां जाएं और दिखाएं और वो कुछ भी करें, लेकिन जो अंडर करंट है उसको ये लोग इग्नोर कर रहे हैं। वैसे ही जैसे 2019 के चुनाव में जब तमाम पत्रकार ये कह रहे थे कि अंडर करंट चल रहा है नरेंद्र मोदी को लेकर, तब रबीश जैसे बड़े पत्रकार हैं, रबीश जैसे लोग कह रहे थे कि हम आज हम जो है अराजनीतिक बात करेंगे, क्योंकि जो लोग बाहर निकले हैं उनको हो क्या गया है, वो बाहर निकले हैं और वो लोग जमीन पर कान लगाकर धक धक करंट सुन रहे हैं। ये वो लोग हैं। और आप देखिए किस तरीके से मुंह की खाकर गिरे। पुण्य पशून जी बड़े पत्रकार हैं, इन्होंने तो बाकायदे 2019 के चुनाव में अपनी सीटें भी बांट दी थी, और जिसमें नरेंद्र मोदी सरकार को तो इन्होंने अरब सागर में फेंक दिया था। तो ये वो लोग हैं जो इस महापंचायत से एक नए आयाम देख रहे हैं, मतलब अब एक कयास लगा रहे हैं और एक परसेप्शन गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो बयान बसपा से आया है और जो वहां पर जो लोग हैं वो लोग जो बात बता रहे हैं, उससे एक चीज स्पष्ट है। और फिर मैं चलते चलते भीड़ को लेकर वहां पर बड़ा जो है, भीड़ को लेकर बहुत ज्यादा उछल कूद हो रही है। अभी एक हमारे दर्शक उन्होंने बताया कि साहब आप ये समझिए कि वहां पर जो शहर है और कहीं भी अगर 20-25 हजार की गैदरिंग हो जाती है तो हुजूम ही लगता है। वो बात ठीक कह रहे हैं कि 20-25 हजार लोग जब एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे तो हुजूम ही लगेगा। और जो मैं यही कहूंगा कि जो अभियानी है वो उसको, अभियान होना चाहिए, जरूरी भी है, लेकिन जो अभियानी है वो उन सबको किसान बना देंगे और ये बताना शुरू कर देंगे कि ये लाखों का हुजूम है। हुजूम जो भी हो, लेकिन उस हुजूम के बीच जो मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, यहां जो चल रहा है और यहां से जो छन कर आ रहा है वो यही कि राकेश टिकैत गलती कर गए और उस गलती का खामियाजा उस विपक्ष को भुगतना पड़ेगा जिसने ये सोचा था कि इस बार सत्ता की मलाई खाई जाएगी और तमाम ठेके पट्टे इधर उधर होंगे। हम उस पर नहीं जाएंगे, जांच पड़ताल चली रही है, हम क्यों किसी के ठेके पट्टे में जो है अपना पैर लड़ाएं, लेकिन अड़ाएं। लेकिन
वो जो पंचायत है और जो बहन मायावती का बयान है, उससे एक बात स्पष्ट है कि जो लोग सपने देख रहे हैं वो शेख चिल्ली के ही सपने साबित होने वाले हैं। चलते हैं, फिर मिलेंगे एक नए मसले के साथ। तब तक के लिए राम राम।